काम का जो पैसा हो रहा है कम से कम बिलों पे खर्च करना चाहिए। आप वहां ले जाकर के क्या खर्चा करते हो? और अब की बार तो तुमको 250 करोड़ ही मिला है। ये सदन में बात रखने की जरूरत है। एक विचार आया तुम्हारे बीच में, उस विचार से जीत करके जनप्रतिनिधि गए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की बात उठाई। अभी टीएडीए में घोटाला हुआ, 160 रुपए कहीं तेल है, कहीं 180 रुपए, कहीं 250 रुपए, कहीं 300 रुपए। वो घटिया जी वाली बात अधूरी नहीं रह जाए फिर। घाटिया जी ने उस टाइम में तत्कालीन समय में धरना स्थल पे आकर के साथ सहयोग दिया, रघुवीर मीना ने साथ सहयोग दिया, कनकमल कटारा। जिसने काम किया उसका नाम लेंगे, जिसने नहीं किया उसका नहीं लेंगे हम आने वाले समय में। और बच्चे तुमको छोड़ने वाले नहीं है। अभी तो स्टाइल बदल गया है बच्चों का, पता है कि नहीं पता है? हेलमेट जैसे बाल रख रहे हैं, तुमको भी निपटा देंगे। आजकल तो सरपंचों को भी चाकुआ डाल रहे हैं। बिलियाबड़ी गांव में सरपंच आजाद कलाशों के पेट में चाकू डाल दिया। उस व्यक्ति ने रात को झगड़ा हो रहा था तो वो गांव का प्रतिनिधि था, रोकने के लिए गया। बहुत सारी बातें हो गई है। खुश रहना, आबाद रहना, छोटी मोटी जमीनों के लिए लड़ाई झगड़ा मत करना, जमीनें इधर ही रह जानी है। और यहाँ जितने भगत बैठे हो, मेरे दादा कोटवाल हैं, इसलिए थोड़ी सी बात जानता हूँ। मैं आप भक्तों से कहना चाहता हूँ कि भक्ति किस प्रकार की थी, चाहे लसुड़िया की हो, चाहे सुराता धाम की हो, चाहे किसी और प्रकार की हो, मालजी महाराज की हो, कि वो भक्ति किस प्रकार का था, कैसे समाज में उसका फायदा होना था और भविष्य में इसका क्या फायदा होने वाला है, ये बात भगत बताते थे, कोटवाल बताते, संत बताते थे। आजकल तो भक्ति भी बोलाई गई है, डोलाई गई है, खबर है अमने। अने भक्त ने भक्ति समाज में थोड़ा कई बढ़िया कीधु है। अने भक्त ने कहवो चाहो, अब आने वाले समय में आप भी अपने बाप दादाओं का इतिहास बच्चों को बताओ, तो आने वाली पीढ़ी आपको अगरबत्ती करेगी, वरना आपको अगरबत्ती करने वाली नहीं है वो भी। दूसरी बात, आपके बेटे बेटी का ख्याल रख लेना। आदिवासी धीरे धीरे देश में कम हो रहे हैं, जनगणना नहीं होने का कारण भी वही है। मैं आज आया हूँ बरूटी में बहुत समय बाद में, लेकिन क्या करके जाना चाहता हूँ, समाज की जब जरूरत पड़े और समाज जब आवाज लगाए, तब पार्टियों के झंडे अपने घर पे खूंटी पे टांग करके निकल जाओ। कौन कहता है कौन सी सरकार तुम्हारी बात को नहीं मानेगी? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश के मालिक तुम हो, राहुल गांधी ने कहा इस देश के मालिक तुम हो, इनके बीजेपी के लोगों ने कहा इस देश के मालिक तुम हो। जो जय जोहार का विरोध करते थे, आजकल जय जोहार बोलने लग गए हैं। लग रहा होगा नहीं, जय जोहार की बात कर रहा है, लगता है गणों को यार, लगता है इधर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जोहार तुम्हारे बाप दादे सिखा करके गए हैं। अभी लास्ट में इस भाई को अंतिम विदाई दोगे, तब तुम यहाँ खड़े होंगे ना, तब जोहार ही कहोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाप दादों की व्यवस्था कह रही है। आपके बच्चों के बारे में लास्ट बात कह करके मेरी बात को यही विराम दूंगा। हो सकता है थोड़ा सा आप आगे वालों को बैठने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन हम दूर से आए तो बात अच्छी करके जाएंगे, और जो अच्छी लगे अपने घर ले जाना, नहीं लगे तो 2 गालियां मेरे को ज्यादा देना, क्योंकि ज्यादा जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे बच्चों के लिए काम कर पाऊंगा। क्योंकि जिंदा तो रहना है हमको 100 साल तक, खाना अच्छा खा रहे हैं इसलिए टिके हुए हैं अभी तक। तो थोड़े थोड़े दाढ़ी पे बाल काले आने लग गए, सफेद आने लग गए। अब पता लग रहा है कि बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को सुधार के रहेंगे। हम हमारे एरिया में वो बाल वालों को तुरंत कटिंग कर देते हैं। लास्ट बात, आपके बच्चों को खूब पढ़ाना, बेटियों का ख्याल रखना। एक खून वाली बात अधूरी रह गई, जो हर जगह मैं कहता रहता हूँ। आजकल आपके बच्चों का वजन 40-45 किलो ही रह गया है, बेटियों का वजन इतना ही रह गया है। रोज का एक टेलीफोन हमारे पे आता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, नेताओं पे भी आता होगा, सरपंच, पंच, एमएलए, प्रमुख, जिन पे सब पे भी आता होगा। स्थिति इतनी दयनीय है इस हॉस्पिटल में, उस बेटी का आदमी है जिसकी आपने शादी कराई है, उसका पति उस पत्नी को खुद नहीं दे पा रहा है, उसका वजन ही 50 किलो नहीं हो रहा है। और यहाँ तुम जितनी भी आई हो, आज जाकर के घर पे सोचना, घर जाकर के तुम्हारे बेटा बेटी पढ़ने के लिए जा रहे, क्या सुबह उठ करके तुम रोटी दे रहे हो? उनको 10 रुपए दे देते हो, पढ़ी के खा लेना जाए स्कूल के पास में। तुमने तुम्हारा उत्तरदायित्व खत्म कर लिया। और यहाँ जितने भाई और माई बैठी हो, जितने गुटके खाती हो कोई बात नहीं, और खाना, तंबाकू खाती हो और खाना, और भाई जितने पीते हो फटाफट निपटो, इसलिए खबर पड़े। अरे हम थक गए तुमको सुधारते सुधारते। संतों का आंदोलन था, ये पूरा एरिया दारू विहीन होना चाहिए, इस एरिया में दारू नहीं बिकनी चाहिए, धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब की दुकानें चल रही है। माए माँ कहता होगा यो व्यस्तों तो हूँ नवी नवी बातें करे। मैं मेरे समाज को जहर बेच करके आया, 14 साल मैंने मेरे समाज को जहर बेचा। इधर जब लगा, सारे काम धंधे छोड़ करके आया हूँ। दिन के 25,000 रुपए कमाता था, वो छोड़ करके आज समाज की बात करता हूँ। किसी माइकल हॉल में ताकत आकर के भीड़ लेना, लड़ लेना, पार्टियों की बात जहाँ तक आती है वहां में किसी की बात नहीं करके आपके बच्चों को खूब पढ़ाना, खूब होशियार करना, और इन बच्चों के वजन का ख्याल रखना। और कल से जितने छोटे बेटा बेटी है उनको आप रोटी, ठंडी रोटी भी खिला करके स्कूल भेजोगे। इन्हीं बातों को कहते हुए पुनः इस वरहट परिवार पे जो दुखा पड़ा है।